दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों ने धरती पर से जितने भी एनर्जी सोर्स है उनके हद से ज़्यादा यूज़ कर लिया। इसीलिए अब पृथ्वी पर से एनर्जी सोर्सेस कम होते जा रहे। इसीलिए अब एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है अल्ट्राप्लेक्स एनर्जी, इसी कंपनी ने इसका एक हल निकाला है। ये कंपनी मार्स ग्रह का यूज़ करके वहाँ पर एक एनर्जी सोर्स बनाना चाहती है जो कि हूबहू पृथ्वी जैसा होगा, और उसे बनाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोगों की इन्हें ज़रूरत है। इसीलिए ये ऐसे आदमियों को ढूंढ रहे होते हैं जो स्पेस में काम कर चुके की खोज एक आदमी पर होती है जिसका नाम होता है विलियम पोर्टर। दरअसल विलियम पोर्टर अपनी बहन और अपने नेफ्यू के साथ रहता है। फिलहाल विलियम पोर्टर के पास कोई भी जॉब नहीं होता, तभी उसके पास एक इंटरव्यू के लिए ऑफर आता है। ये ऑफर और कोई नहीं बल्कि अल्ट्राप्लेक्स एनर्जी कंपनी की तरफ से ही होता है, और वो उस इंटरव्यू को देने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे विलियम उस कंपनी में पहुंचता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। ये लेडी उस कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव होती है जिसका नाम होता है एबी। अब एबी ही विलियम का इंटरव्यू लेती है। दरअसल विलियम को ये ऑफ़र एक सरप्राइज़ की तरह होता है, इसीलिए वो उस कंपनी के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होता है। और एबी उसे ये बताती है कि हाल ही में तुम्हारी ज़िंदगी कुछ खास नहीं चल रही और तुम्हारी ऊपर अपने बहन और अपने नेफ्यू की जिम्मेदारी है। इसे चलाने के लिए तुम्हें एक अच्छे जॉब की ज़रूरत होगी और इससे अच्छा जॉब तुम्हें मिल नहीं सकता। लेकिन विलियम के सवालों के आगे अब एबी उसे ये बताती है कि तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम नासा में काम किया करते थे, अब वो जॉब भी तुम्हारा चला गया है। तो वो एक फिजिस्ट होता है। एबी के पास उसके निजी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होती है, इसीलिए उन्होंने विलियम पोर्टर को ही चुना होता है, क्योंकि उन्हें स्पेस में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। सारी बातें सुनने के बाद विलियम उस जॉब को करने के लिए हाँ कर देता है, उस जॉब को ज्वाइन कर लेता है। अब कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि उसी शहर में एक पोर्टल तैयार होता है जो कि उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। वहाँ पर एक दो टावर खड़े हुए होते हैं। उसी टावर्स में से एक रोशनी आसमानों की तरफ जाती है और वो प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने जो भी देखा वो विलियम पोर्टर की ज़िंदगी का फ्लैशबैक होता है, लेकिन अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में विलियम पोर्टर दरअसल उसी कंपनी में काम करता है। अब वो एक ड्रोन से बाहर आ जाता है। विलियम काफ़ी ज़ख्मी होता है और उसका डिवाइस भी ख़राब हो चुका होता है, लेकिन वो एक डिवाइस ढूंढ लेता है और उसे अपने कान में लगा लेता है। इसकी वजह से उसे अपनी लोकेशन का भी पता चल जाता है। दरअसल विलियम अब अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के किसी लैब में होता है। जैसे ही वो उस डोम से बाहर आ जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे लाशें पड़ी हुई होती है, जैसे किसी ने वहाँ पर आकर हमला कर दिया हो। और उसके पास एक स्क्वायर शेप का डिवाइस होता है, उसके ऊपर कुछ तो इंडिकेट कर रहा होता है। और तभी वो उस डिवाइस को लेकर उस लैब के बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे मर चुके हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। हालांकि अल्ट्राप्लेक्स कंपनी की तरफ से विलियम को एक मिशन दिया गया होता है। उसी मिशन का हिस्सा वो क्यूब भी होता है। दरअसल उस क्यूब को उस एनर्जी टावर के पास ले जाकर शिफ्ट करना होता है, और उसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए अब विलियम वहाँ से निकल पड़ता है। जैसे ही विलियम उन एनर्जी टावर की ओर बढ़ने लगता है, वो देखता है कि शहर में कई सारे लोग मर चुके हैं और वहाँ पर कोई भी आदमी ज़िंदा नहीं है। इसीलिए वो अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो समझ जाता है कि उसकी टीम भी मर चुकी है। अपने घर अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन उसकी बहन से कांटेक्ट नहीं हो पाता। विलियम जैसे या शहर में आगे बढ़ता है, वो देखता है कि दीवारों पर उन्हीं एनर्जी टावर्स के पोस्टर लगे हुए होते हैं, उन्हें क्रॉस किया गया होता है। और वो जैसे आगे बढ़ता है उसे कई लाशें दिखती है, और वो तभी वहाँ पर एक टीवी देखता है। उसी टीवी में एक न्यूज़ चल रही होती है। तभी उन्हें ये बात समझ में आ जाता है कि मिलिटेंट इन्वायरमेंट लोगों ने वहाँ पर स्ट्राइक कर दी है, और उसी एनर्जी प्रोजेक्ट के खिलाफ उन्होंने एक स्ट्राइक की है। उसी वजह से यहाँ पर कई सारी अफरा तफरी मची हुई है और कई सारे लोग मारे गए हैं। तभी उसे ये भी पता चल जाता है कि अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के लोगों को वो ढूंढ कर मार रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बंद हो जाना चाहिए। ये सब देखने के बाद अब विलियम समझ जाता है कि वो कई दिनों से उस ड्रोन में बंद था और वो अब बाहर आ चुका है, और वो उस सीन को देखकर काफ़ी डर चुका होता है। इसीलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी आसमानों में एक बिजली कड़कने जैसी रोशनी नज़र आती है और वहाँ से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में विलियम को भी चोट लग जाती है, लेकिन उस धमाके की वजह से कई सारे पंछी वहाँ पर मरकर गिर जाते हैं और विलियम को भी चोट लगती है। विलियम अब अपने आप को संभालकर एक मेडिकल स्टोर में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथ पर लगे हुए जख्म की मरहम पट्टी करता है और वो आगे बढ़ने लगता है।
जैसे ही विलियम उस मेडिकल स्टोर से बाहर आता है, वो देखता है कि उसके आगे अचानक से कुछ आदमी अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए भाग रहे हैं और वो आगे जाकर रुक जाते हैं और उसके पीछे एक ड्रोन आ जाता है। वो लोग उस ड्रोन पर लगातार हमला कर रहे होते हैं और ड्रोन भी उन लोगों पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। तभी वो लोग उस ड्रोन को गिराने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग वहीं रुक जाते हैं। विलियम ये सब वहाँ पर देख रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक और गाड़ी आती है और उस गाड़ी में वही मिलिट्री एंड एनवायरनमेंट का वो आदमी होता है और वो विलियम को देख लेता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग विलियम की ओर बढ़ने लगते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। तभी विलियम वहाँ से धीरे से पीछे सरकने लगता है और वो लोग विलियम पर फायरिंग कर देते हैं। तभी विलियम उन पर चिल्लाता है कि फायरिंग मत करो, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसके पीछे भागने लगते हैं। विलियम भी अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है। पहले तो विलियम एक घर में छुप जाता है, लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है कि विलियम उस घर में छुपा हुआ हो, इसीलिए वो लोग उस घर में बॉम्ब डाल देते हैं। लेकिन विलियम उस बॉम्ब को देख लेता है और वो खिड़की से छलांग मारकर वहाँ से जान बचाते हुए एक सामने वाले बिल्डिंग में चला जाता है और उस बिल्डिंग के छत पर पहुँच जाता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आ रहा होता है, वो भी उस पर गोलियाँ चला रहा होता है। जैसे ही वो आदमी विलियम के पास आता है, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि विलियम का ही पुराना दोस्त होता है। ये आदमी भी विलियम की तरह अल्ट्राप्लेक्स कंपनी में ही काम करता था, लेकिन उसने भी उस कंपनी से बगावत कर दी क्योंकि वो भी असलियत जान चुका था। इसीलिए वो अब कंपनी के खिलाफ हो गया था। अब विलियम को वहाँ से भागने की सलाह देता है क्योंकि वो जिंदा बच सके। तो अभी वहाँ पर अचानक से वो ड्रोन आ जाते हैं। वो ड्रोन गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और वो ड्रोन पुलिस ने भेजे हुए होते हैं। वो विलियम पोर्टल को अरेस्ट करने की बात करते हैं। तभी वहाँ पर उसका दोस्त जिसका नाम माइकल है पर गोलियां चलाने लगता है और वो ड्रोन भी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। विलियम अपने पास जो क्यूब होता है वो सबूत के तौर पर उस ड्रोन के सामने रख देता है, लेकिन वो ड्रोन उसकी कोई भी नहीं सुनते और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। वो लोग जैसे जैसे वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी आने से एक और पोर्टल खुल जाता है, यानी कि एक और धमाका होता है और तो उस धमाके में से एक बहुत बड़ी सी ट्रेन नीचे आकर गिर जाती है और वो ड्रोन वहाँ से भाग जाते हैं। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें विलियम और एबी को दिखाया जाता है। एबी दरअसल विलियम को एक वॉच देती है। दरअसल ये वॉच नहीं होती, एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है। इसकी मदद से अब वो विलियम की लोकेशन का पता लगाते रहेंगे और उसे एक क्यूब भी देती है। एबी अब विलियम को ये बताती है कि ये हम एक प्रोजेक्ट करें, इसी प्रोजेक्ट में हम पृथ्वी जैसा एक और क्लोन ग्रह बनाने वाले हैं जो कि मार्स पर होगा और इसकी वजह से हमें पृथ्वी पर जितने भी सारी चीज़ें उनके हम सारे क्लोन बनाएंगे, यहाँ तक कि इंसान भी, और वो सारे मिलकर अब उसी क्लोन ग्रह पर रहेंगे जहाँ पर हम एक नए एनर्जी का सोर्स निर्माण करने वाले हैं। ये सब जानकारी वो विलियम को देती है और कहानी अब फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर माइकल ने अब विलियम की जान बचाई थी। अब वो दोनों उस बिल्डिंग से बाहर जाते हैं और वो अब अपना रास्ता ढूंढते हुए उसी एनर्जी टावर की ओर भागने लगते हैं। अब इन दोनों के सामने अचानक से एक गाड़ी आकर रुक जाती है। उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि एबी होती है और एबी उनको जिंदा देखकर चौंक जाती है। अब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर ड्रोन आ जाते हैं। एबी उन ड्रोन्स को समझाने की कोशिश करती है कि हम अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के लिए काम करते हैं, हम इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन वो उन पर गोलियाँ चला देते हैं। वो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो ड्रोन भी उनका पीछा करने लगते हैं। ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। अब माइकल के पास भी काफ़ी हथियार होते हैं, इसीलिए वो उनकर भी लगातार हमला कर रहे होते हैं और वो कई ग्रेनेड उन ड्रोन पर फेंकते हैं। तभी उनमें से एक ग्रेनेड ड्रोन को लग जाता है। इसी ग्रेनेड के हमले की वजह से एक ड्रोन क्रैश हो जाता है और वो सीधा उनकी गाड़ी के राह पर गिर जाता है। उसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और लकीली वो तीनों बच जाते हैं और वो सही सलामत उस गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और वो वहाँ से भी भागने लगते हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे हो तभी रास्ते में विलियम एबी से ये पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये तबाही कैसे मच गई और ये आसमानों से ट्रेन और ये प्लेन गिरना ये सब क्या है। तभी एबी उसे ये बताते हैं कि पोर्टल में कुछ तो गड़बड़ी हुई है जिसके कारण सारा संतुलन बिगड़ गया है और इसी वजह से जो भी क्लोन चीज़ें बन रही है वो सीधा पृथ्वी पर आकर गिर रही हैं और इसी बात को मिलिटेंट एनवायरनमेंट के लोग तबाही समझते, इसीलिए वो प्रोजेक्ट के खिलाफ है और इस पर इसी वजह से उन्होंने हमला कर दिया है। अब इन सब को रोकने के लिए हमें उस डिवाइस को जल्दी से जल्दी उस टावर तक पहुंचाना होगा और उसे वहां पर फिक्स करना होगा जिससे ये प्रॉब्लम आसान हो जाए। ये लोग अब चुपते चुपाते एक बिल्डिंग में दाखिल होते, तभी उन्हें आगे जाने पर यह पता चलता है कि बड़ा सा प्लेन क्रैश होकर उसी बिल्डिंग में आ गया और कई सारे लोग मारे गए हैं। तभी वहाँ पर कई सारे लोगों की लाशें वहाँ पर बिछी हुई होती है। विलियम अब उनसे सवाल करता है कि ये सब किसने किया। तभी माइकल उसे ये बताता है कि ये सब
लाशों को हमने बाहर निकाला था, लेकिन ये कई ज़्यादा मात्रा में थी, इसीलिए हमने इन्हें आधे में ही निकाला है। तो अभी वहाँ पर अचानक से अब वही ड्रोन आ जाते हैं और उन पर गोलियाँ बरसाने लगते हैं और ये तीनों उसी प्लेन में जाकर छुप जाते हैं। अब उन ड्रोन की मदद से वो लोग नीचे उतर आते हैं और वो लोग अब उन लोगों को प्लेन में जाकर ढूंढकर उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी अब माइकल उनकी तरफ एक ग्रेनेड फेंक देता है और वो लोग मर जाते हैं। तभी ये तीनों अब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जैसे इन्हें लगने लगता है कि अब खतरा टल गया, तभी अचानक से एक ड्रोन उनके सामने आ जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और इसी बीच ये तीनों भी उन ड्रोन पर हमला करते हैं और उस ड्रोन को मार गिराते हैं। जैसे ये ड्रोन नीचे गिरता है तो भी उसके नीचे विलियम आ जाता है और उसके पैर में बहुत बड़ी चोट लग जाती है। दरअसल उसी ड्रोन का एक हिस्सा अब विलियम के पैर में चुभ जाता है। विलियम काफ़ी ज़ख्मी हो चुका होता है, लेकिन माइकल उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वही इन्वायरमेंट मिलिटेंट लोग होते हैं और उसे पास ले जाने की वजह से वो लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं, लेकिन माइकल उन्हें मना लेता है। लेकिन उनका जो लीडर होता है वो इस बात से काफ़ी नाराज़ होता है और वो अब एबी को भी गन पॉइंट पर रख लेता है। तभी उनकी छाननी करने के बाद उन्हें उसके पास एक क्यूब मिलता है, लेकिन वो लोग विलियम को ठीक कर चुके होते हैं, उनमें से उस ड्रोन के टुकड़े को निकाल चुके हो। अब जैसे ही विलियम को होश आता है वो देखता है कि एबी को उन्होंने पकड़ लिया है और माइकल से भी वो लोग कई सवाल पूछ रहे हैं। तभी विलियम को होश में आके हुए देखते ही वो उनका लीडर अब विलियम से भी वही सवाल करने लगता है उस क्यूब के बारे में। लेकिन अचानक से वहाँ पर भी ड्रोन आ जाते हैं और उन कई सारे लोगों को मार देते हैं और ये लोग भी अपने आप को बचाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग अब अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसी क्यूब पर एक रिवाइडर नाम का मैसेज आने लगता है और अब विलियम उस मैसेज को एबी को दिखाता है। तभी एबी काफ़ी परेशानी में आ जाती है और एबी उसे ये बताती है कि रिवाइडर का मतलब ये होता है कि किसी एक यूनिवर्स को अपना सेक्रीफाइस देना होगा। ये किसी एक पोर्टल को तबाह कर देगी, यानी कि बंद कर देगी और उसी पोर्टल के बंद हो जाने के कारण वहाँ का जितना भी प्लैनेट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये बात सुनकर विलियम काफ़ी शॉक में आ जाता है और माइकल भी काफ़ी डर जाता है, यानी कि कोई भी मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये प्रोजेक्ट अपने आप बंद हो जाएगा और ये ऐसे पोर्टल को ख़त्म कर देगा जो अधूरा है, यानी कि जो भी अब पोर्टल अधूरा होगा वो उस यूनिवर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, यानी कि अब वो पृथ्वी को ख़त्म करके उस क्लोन ग्रह को ज़िंदा रखेगा। ये बात सुनकर ये लोग काफ़ी शॉक में आ जाते हैं। ये सब समझने के बाद विलियम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वो बाहर आकर देखता है कि बहुत बड़ी बड़ी सी चीज़ें ज़मीन पर आकर गिरने लगे, जैसे कि हवाई जहाज़ और बहुत बड़े शिप और भी सारी चीज़ें आसमानों से ज़मीन पर आकर गिरने लगी है। इसकी वजह से पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा है और वो अपने घर की ओर भागने लगता है। वो अपने नेपी और अपने बहन को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। जैसे वो अपने घर की तरफ पहुँचता है वो देखता है कि उसके घर के ऊपर बहुत बड़ा सा प्लेन गिरा हुआ है और इसकी वजह से उसके नेपी और उसकी बहन उसी घर के नीचे दबकर मर चुके हैं। ये बातें देखकर अब विलियम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो याद दिलाता है जिस वक्त इंटरव्यू में उसे ये कहा गया था कि उसकी बहन को एक आराम से ज़िंदगी ऑफ़र करेंगे, उसको यूरोप में एक अच्छा सा जॉब देंगे। ये सब बातें वो अब एब्स को सुनाने लगता है। तभी विलियम को ये समझ में आ जाता है कि ये एनर्जी कंपनी एक फ्रॉड है, ये इन लोगों ने मेरे साथ जालसाजी की और मेरा यूज़ किया है, इसीलिए वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पर अल्ट्राफ्लेक्स कंपनी के लोग आ जाते हैं और विलियम को पकड़ लेते हैं और उससे वो क्यूब भी छीन लेते हैं और एबी बड़े आराम से उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इससे विलियम समझ जाता है कि एबी ने उसे धोखा दिया है और वो लोग अब माइकल को भी पीटने लगते हैं और उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। ये अल्ट्राप्लेक्स के लोग अब विलियम और माइकल को एक अननोन जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उस हेलीकॉप्टर में माइकल और विलियम को बिठा दिया जाता है, जहाँ पर उसे ये दिखता है कि उसी हेलीकॉप्टर में अल्ट्राप्लेक्स कंपनी का मालिक बैठा हुआ होता है और उस मालिक के पास वही क्यूब रखा हुआ होता है। वो मालिक अल्ट्राप्लेक्स कंपनी की तरफ से अब विलियम को एक ऑफ़र देता है कि वो क्यूब ले जाकर उसी टावर में फिक्स कर देगा, इसी वजह से वो पूरी यूनिवर्स को बचा लेंगे। लेकिन ये बात झूठी होती है, ये बात विलियम को भी पता होती है, इसीलिए विलियम भी अब उस करने से मना कर देता है। उसकी बात न सुनते हुए उस हेलीकॉप्टर के पायलट को भी मारने लगता है। विलियम
अब उस हेलीकॉप्टर को पायलट को मारकर उस हेलीकॉप्टर को नीचे क्रैश कर देता है। वहाँ पर अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के मालिक की मौत हो जाती है और माइकल भी जख्मी हो जाता है। लेकिन अब वहाँ पर विलियम को होश आता है, तब विलियम ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, पर वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के कुछ लोग आते हैं और माइकल को और विलियम को ढूंढने लगते हैं। वो लोग माइकल को तो ढूंढ लेते लेकिन विलियम को नहीं ढूंढ पाते, इसीलिए वो अब माइकल को मार डालना चाहते हैं। और जैसे ही वो लोग माइकल को मारने जाते हैं तो भी वहाँ पर विलियम उन पर हमला कर देता है और उन लोगों को मार देता है। विलियम और माइकल उस क्यूब को लेकर उन्हीं लोगों की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इनकी गाड़ियों पर जो हथियार लगे हुए होते उसकी मदद से वो अब जो पीछे लगे हुए ड्रोन होते उन पर वो लगातार हमला कर रहे होते और ड्रोन भी उन पर लगातार हमला कर रहे होते। इसी बीच अब माइकल को गोली लग जाती है और माइकल अब ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और विलियम अब उन पर गोलियां बरसाने लगता है। तभी ये लोग अब एनर्जी टावर के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग गाड़ी से उतरकर उसी एनर्जी टावर की ओर बढ़ रहे होते तो भी उन ड्रोन में से कुछ गोलियां अब माइकल को लग जाती है और माइकल बुरी तरह से घायल हो जाता है और वही अपना दम तोड़ देता है। उसी टावर के पास पहुंचकर विलियम और उसके प्रोजेक्ट रूम में चला जाता है और उस विंडो को ढूंढ लेता है। जैसे ही वो उस विंडो को ढूंढ लेता है उस क्यूब को विंडो में डाल देता है। जैसे वो उसके विंडो में डाल ही रहा होता है तो भी वहाँ पर एबी आ जाती है और उस पर गोलियाँ चलाने लगती है और एक गोली विलियम को भी लग जाती है। ये गोली लगने के कारण विलियम तभी वहाँ पर जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। जैसे उसने उस क्यूब को विंडो के अंदर डाला हुआ होता है पर एक स्विच बाहर आ चुका होता है। अब उस स्विच को दबाने की ही देरी होती है लेकिन एबी उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। एबी उसे सुनाने लगती है कि तुमने इस प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दिया है और तुमने इस प्रोजेक्ट को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मैं पूरी तरह से अपनी जान लगा दूंगी। ये सब बातें वो विलियम को सुनाने लगती है। तभी विलियम इन्हीं बातों के बीच उस स्विच को दबा देता है और उस पोर्टल को बंद कर देता है। जैसे ही वो पोर्टल बंद करने लगता है वहाँ पर तबाही शुरू होने लगती है और सारी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। अब विलियम की वजह से वो पोर्टल पूरी तरह से बंद हो चुका था और एबी भी वहाँ दबकर मर चुकी थी। इसी वजह से अब पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित थी और वहाँ पे कई सारे लोग भी बच चुके थे। विलियम अब बुरी तरह से घायल हो चुका होता है, उसके पास कुछ ही पल बचे हुए होते हैं। तभी वो अपने जेब में से एक खिलौना बाहर निकालता है। वो खिलौना एक एरोप्लेन होता है जो कि उसके नेफी ने उसे दिया हुआ होता है। तभी उसके सामने उसके बहन और उसके नेफी के साथ बिताए हुए कई सारे पल उसे याद आने लगते हैं और धीरे धीरे उसके सामने अंधेरा छाने लगता है और वो अपना दम वही तोड़ देता है। इसी इमोशनल सीन के साथ साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, किल स्विच ये मूवी 2017 में रिलीज़ की गई थी और इस मूवी को साइफाई एक्शन कैटेगरीज में रखा गया था। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 4.7 आउट ऑफ 10 और इस मूवी के डायरेक्टर है टिम स्मिथ। आई होप कि आपको ये एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। अगर नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। मिलता रहूँगा एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।